जोश गुरु महाराज की कृपा से पीछे से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम उस टाइम अपने शरीर की परवाह भी नहीं करते। बंद आंखों के इन अद्भुत बाजीगरों को देखिए। थोड़ी लाइट स्नोफॉल थी ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन, थोड़ा लगा पर अचानक डर चला गया, फिर वापस आया ही नहीं। वो बंद आंखों से दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर स्कूटर चला लेता है। जो हमें विजिबल आंखें हैं वो ये 2 हैं, और त्रिनेत्र यानी तीसरा नेत्र। वो खुली आंखों से इंसानी शरीर का एक्सरे कर लेती है। तो पहले मुझे साथ जाने की जरूरत पड़ती थी, अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि कोई भी टास्क करता है तो मुझे कॉन्फिडेंस है कोई भी एरर वो नहीं कर पाएगा। खुली आंखों से एक पल को धोखा हो जाए, पर मजाल है जो ये आंखों पर पट्टी बांधने के बावजूद एक बार भी लड़खड़ाएं। क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है, मानो इनकी तीसरी आंख जागृत हो? क्या ये इनका अकल्पनीय अभ्यास है, या फिर ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? कि वो ऐसा भी हो सकता है कि दीवार के आर पार देख सकते हैं। आंखें बंद करके आप क्या क्या कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा करने की कोशिश भी क्यों कर रहे हैं। दरअसल कई लोग ऐसे हैं हमारे आसपास जो आंखें बिल्कुल बंद करके कोई भी काम कर सकते हैं। आज उन्हीं की अद्भुत दुनिया में आपको लिए चलेंगे हम। खुली आंखों से दुनिया देखी तो इसमें अद्भुत क्या, बात तो तब है जब बंद आंखों से खुली दुनिया का दीदार किया जाए। बस बंद आंखों से दुनिया को देखने का यही वो गुण है जिसने कम उम्र में ही दिल्ली के सम्यक को विलक्षण बना दिया। ये देखिए, जिस सुई में धागा डालना खुली आंखों से भी अच्छों के लिए संभव नहीं हो पाता, सम्यक बंद आंखों से ऐसा कर रहा है। अब इसकी तो 3 ही वजह हो सकती हैं। या तो उसे बंधी पट्टी के पार देखने की कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है, या पट्टी के नीचे से वो चालाकी से देख रहा है, या फिर उसकी देखने की शक्ति आंखों के साथ साथ उंगलियों में भी आ चुकी है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रुकिए जरा, सम्यक की और जांच कर लेते हैं। साइकिल चलवा लेते हैं, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। ये वो पट्टी है जिसे मैंने अपनी आंखों पर खुद बांधा और देखा कि कुछ भी नजर आने की गुंजाइश नहीं है। सम्यक ने वही पट्टी बांधी। ओके, तो ये रूबिक्स क्यूब जो है ये आप सॉल्व करते हैं खुली आंखों से भी। मैं इसे बिगाड़ देती हूँ, मैं तो खुली आंखों से सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, इसे काफी घंटे लग जाते हैं मुझे। ये लीजिए। जिस पट्टी को बांधने के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, उसी पट्टी को बांधकर सम्यक ये पहेली सुलझा रहा था, साइकिल चला रहा था, गेंद से खेल रहा था। क्या वो देख पा रहा था? इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका एक और अद्भुत कारनामा देख लेते हैं। ये इसमें अलग अलग तरह के दाल हैं। ये आपके सामने भरा हुआ कटोरा, या आपके सामने खाली कटोरा। मुझे एक हरी मूंग का दाल इसमें डालिए। सचमुच में बंद आंखों के पीछे कौन सी ताकत काम करती है, ये हमें अब समझना है। क्योंकि हम ऐसे बच्चे को देख रहे थे जो विज्ञान की उस थ्योरी को झुठला रहा था जिसमें कहा जाता है कि प्रकाश जब किसी चीज से टकराकर वापस आंखों से टकराता है तब वो चीज हमें दिखती है। यहाँ तो आंखें ही बंद थी और वो सब देख रहा था। मैं तुमसे अगर कलर्स पूछूं आंख बंद करके तो तुम्हें पता होगा ये कौन सा कलर है? ये ब्लू। सम्यक पिछले 3 साल से आंखें बंद करके देखने का कारनामा कर रहा है। उसे राष्ट्रपति से अपने इस अद्भुत गुण की वजह से साल 2016 के विशिष्ट बच्चे का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है।
बंद आंखों की ये बाजीगरी हमारे लिए किसी अद्भुत करतब की तरह है, पर ये करतब ही नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़ के हम उसकी पड़ताल करें पूरी तरह। उससे पहले आइए आपको एक और ऐसे ही बाजीगर से मुलाकात कराते हैं, और इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं गुजरात के भावनगर। पहिया 1 इंच सरक जाए तो हड्डियों का पता न चले, बैलेंस 1 सेकंड को बिगड़ जाए तो पलक झपकते गहरी खाइयों में स्कूटर जा गिरे। लेकिन जीत को भरोसा है अपने हुनर पर, और इसी की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक रास्ते पर बंद आंखों से स्कूटी चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जिन रास्तों पर अच्छी भली आंखों वाले माहिर बाइकर्स को भी डर लग जाए, उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उन्होंने लेह से लद्दाख के बीच 40 किलोमीटर तक स्कूटी चलाई, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। वाकई ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है। मेरा कॉन्फिडेंस और फैमिली का सपोर्ट था मेरे साथ, और भगवान का आशीर्वाद था, पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। ये वो रास्ता है जिसे दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहा जाता है। सवाल यह है कि 18,000 फीट से ऊंची सड़क पर जहां गाड़ी चलाने के लिए एक्सपर्ट ड्राइविंग की जरूरत होती है, वहां 17 साल के जीत ने -60 डिग्री तापमान में आंख बंद करके यह कारनामा कैसे कर दिखाया। जब मैं खाडुंगला गया तब उधर का एटमॉस्फेयर -7 था और थोड़ी लाइट स्नोफॉल थी ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। थोड़ा लगा, पर 2-3 सेकंड मैंने वेट किया, फिर मैंने पूरी अपनी राइड फिर से कंटिन्यू की, और तब अचानक डर चला गया, फिर वापस आया ही नहीं। एक बार को लगा कि यह तो असंभव ही है। कोई सेंस के जरिए रंग, अक्षर या चीजों की पहचान कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो कुछ रास्तों को लगातार अभ्यास के जरिए पहचान कर उन पर साइकिल या स्कूटर चला ले। लेकिन इतने मुश्किल रास्ते पर ऐसे स्कूटी चलाना वाकई अविश्वसनीय था। हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जीत को कुछ नजर आ रहा हो। हमने अपनी आंखों के सामने जीत के इस विलक्षण गुण को परखने का फैसला किया। आमतौर पर जीत आंखों पर स्टील की एक प्लेट लगाते हैं और फिर उस पर पट्टी बांधते हैं। यहाँ ये हो सकता है कि बीच में कुछ जगह रह जाए और वहां से नजर आता हो। हमने खुद कॉटन यानी रुई से उनकी आंखें अच्छी तरह ढकी, फिर आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी। आप देखिए ये अद्भुत नहीं तो और क्या है। अब एक बार आप ध्यान से देखिए जीत के चेहरे को। आंखों पर कॉटन रखने के बाद कहीं से इतनी गुंजाइश नहीं बचती कि नीचे से या सामने से देखा जा सके। और मान लीजिए फिर भी किसी तिकड़म से नीचे से किसी तरह से देखा जा सकता हो, तो सोचिए क्या नीचे देखते हुए ऐसी सड़क पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्कूटी चला पाना संभव है। जीत का कहना है कि उसके लिए बंद आंखों से जो काम करना जितना आसान है, वही काम खुली आंखों से करने में उतना आत्मविश्वास नहीं रहता। जब मैं ब्लाइंडफोल्ड बांधता हूँ तो मुझे स्टे में पूरा फोकस रहता हूँ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, और बिना ब्लाइंडफोल्ड में इधर उधर ध्यान भटकता है, पर इसमें तो पूरा फोकस्ड होता है इसमें। अगर मान भी लिया जाए कि जीत ने बंद आंखों से स्कूटी चलाने का अभ्यास अच्छी तरह कर लिया है, तो ये उनका इकलौता अद्भुत करतब नहीं है। आंखें बंद करके अद्भुत कारनामों पर सवाल उठाने वाले तर्क देते हैं कि ऑब्जेक्ट को सूंघकर उसकी उपस्थिति का एहसास पहले से दिमाग में बिठा लिया जाता है। तो क्या कोई गुब्बारों को सूंघकर इस तरह सटीक निशाना लगा सकता है? जीत के पिता कहते हैं कि उनके बेटे का ये गुण अद्वितीय है। ये आज जानने के बाद जीत ने कॉन्फिडेंस आ गया है, उसका आईक्यू लेवल भी बढ़ गया है, और उसका जो फोकस नहीं था पहले लाइफ में, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता है। एजुकेशन में भी काफी इंप्रूवमेंट उसका हुआ है। जिस विज्ञान का तार्किक सहारा लेकर इस अद्भुत गुण को कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसी विज्ञान का तर्क लेकर इस गुण को स्थापित भी किया जाता है। बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट करके उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी पर्सोना है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती है। अच्छा, तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं त्रिनेत्र का, जी, वो कुछ मिलता जुलता है इससे?
मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा। बट येस, डेफिनेटली जो हम पढ़ते हैं महाभारत के अंदर अपने वेदों में कि संजय ने अपनी बंद आंखों से पूरा महाभारत का हाल देख के बता दिया था, वो शायद कुछ ऐसा ही है। इस मुद्दे पर कई रिसर्च हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सिर्फ एक राय पर सहमत नहीं होना चाहता। सवाल यह भी है कि क्या ऐसा कर पाने वाले सभी लोग अपने त्रिनेत्र को जागृत कर चुके हैं? हम इसकी पड़ताल आगे करेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे आंखों पर पट्टी बांध के जान से खेलने वाला खेल। जिज्ञासा और शंका यानी कि सवाल उठाना किसी भी चीज पर यही साबित करता है कि हम इंसान हैं और हम सोचते हैं, इसीलिए सवालों को कभी खारिज नहीं करना चाहिए। इस मामले में भी हम आंखें बंद करके भरोसा नहीं करेंगे कि अगर जो कुछ भी हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि त्रिनेत्र को जागृत किया गया है। हम उन सवालों की पड़ताल करते हैं, जानते हैं इस मामले में कहीं कोई दूसरा सच तो नहीं। दुनिया के कई पौराणिक ग्रंथों में तीसरी आंख से जुड़ी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में त्रिनेत्र का संबंध भोलेनाथ से है। बौद्ध धर्म से लेकर चीन के ताओ धर्म की पौराणिक तस्वीरों में त्रिनेत्र का संकेत साफ मिलता है। सवाल यह है कि त्रिनेत्र को लेकर इतनी मान्यताएं हैं तो इसके मायने क्या हैं? क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या वाकई हम इंसानों में तीसरी आंख होती है? क्या वाकई हमारे भीतर ऐसी कोई ताकत है जो आंखें बंद कर लेने के बाद भी हमें देखने की शक्ति देती है? सिर्फ ये है कि जो तीसरा जो इंसान का ब्रेन है, ब्रेन का जो लोब्स हैं, तो उसमें सबसे पीछे वाले को हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है आईज से रिलेटेड है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि आंखों के ठीक ऊपर और माथे के बीचों बीच एक अद्भुत केंद्र है। इस केंद्र में एक ग्रंथि मौजूद है, इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक विकास के शुरुआती दौर में इंसानों के सिर के पिछले हिस्से में यह ग्रंथि थी, जिसे तीसरी आंख समझा जाता है। ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें कई ऑर्गन्स होते, कई पार्ट्स हैं और उन सब पार्ट्स को मिलकर ये प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, इमोशंस या थॉट्स होते हैं। विज्ञान जिसे पीनियल ग्रंथि कहता है, उसे ही आध्यात्म में आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र का संबंध कुंडलिनी शक्ति से है। वेदों और पुराणों में कुंडलिनी के 7 चक्रों की बात कही गई है। कहते हैं अगर तपस्या से कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली जाए तो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होते ही त्रिनेत्र सक्रिय हो जाता है। आंखें बंद करके भी साफ साफ देखा जाता है। आज्ञा चक्र यानी कि जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं और इसीलिए तिलक और बिंदी का प्रावधान रखा गया। इसको कहा गया कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म यहीं पर स्थित है और हम हमारे आत्मा के जितने भी पूर्व संस्कार हैं उन सब को हम आज्ञा चक्र को जागृत करके देख सकते हैं। दिस इज द चक्र फॉर टेलीपैथी एंड इंट्यूशन। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक इंसान अपने दिमाग का करीब 5 से 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। यानी दिमाग का 90% हिस्सा ऐसा है जिसे इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस्तेमाल ही नहीं करता। 100% तो छोड़िए, अगर कोई अपने दिमाग का महज 50% तक भी इस्तेमाल करना सीख जाए तो शायद वो आम इंसान से कहीं आगे निकल जाए। विज्ञान की भाषा में इसे सुपर ब्रेन कहते हैं। जबकि आध्यात्म में कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आप बंद आंखों से भी बाहरी दुनिया को देख सकते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। अगर आपका एक भी चक्र जागृत हो जाए तो भी आपका ब्रेन सुपर ब्रेन हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति भूत और भविष्य देख सकता है उससे ज़्यादा सुपर ब्रेन एक्टिवेशन और हम किसे कहेंगे। और ये जितनी भी ये तो योग के बहुत छोटे छोटे से अंग हैं। यानी अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो आपका ब्रेन सुपर ब्रेन ही हो जाएगा। अगर विशुद्धाख्य जागृत हो गया, अगर मणिपुर जागृत हो गया, तो चक्र जहाँ जहाँ जागृत होते चले जाते हैं। तो वो मैंने कहा कि आप सुपर ब्रेन की बात करें, यहाँ तो पूरी यात्रा आत्म से परम आत्म की है। विज्ञान के मुताबिक त्रिनेत्र यानी पीनियल ग्रंथि वो जगह है जहाँ से इंसान को विचार आते हैं। यही वो जगह है जो नींद के वक्त सपनों की रूपरेखा बनाती है। आपको लगता है कि आपकी एक इंट्यूशन है, इंट्यूशन की बेस पे आप कुछ एनालिसिस करते हैं या इंट्यूशन की बेस पे कुछ कहते हैं, तो वो एक मानी जा सकती है एक ऐसी चीज़ कि जो आपने
अपने अंदरूनी रूप से कुछ आपके थॉट्स आए, आपके एक्सपीरियंसेस, उसकी वजह से, बट अदरवाइज कोई ऐसी तीसरी आंख नहीं होती है। आपने देखा होगा सम्मोहन करने वाले किसी पेंडुलम के सहारे इंसान को अपने वश में करने का दावा करते हैं। इसे वो इंसान की पीनियल ग्रंथि के पास रखते हैं। इससे इंसान की पूरी ऊर्जा पीनियल ग्रंथि पर एकत्रित हो जाती है और फिर इंसान के दिमाग को पूरी तरीके से काबू में कर लिया जाता है। यानी कि दोनों आंखों के मध्य का ये स्थान शक्ति का अपार भंडार माना जाता है और इस पर काबू पाकर इंसान सुपरमैन बन सकता है। बंद आंखों से भी दुनिया को देख सकता है, इस तरह के दावे किए जाते हैं। इस दुनिया में चलते हुए हमारी आंखें हमें सही गलत में भेद बताती हैं। हमारी आंखें हमें बताती हैं कि खतरा कहां पर आने वाला है। लेकिन जो लोग आंखों पर पट्टी बांध के खतरों से ही खेल जाएं, उन्हें देखकर वाकई सहम उठेंगे आप। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आगे की कहानी कुछ ऐसे ही लोगों की जो आंखों पे पट्टी बांध के सामने वाले की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आधा इंच भी निशाना चूक जाए तो जान चली जाए। जैसे इन ईंटों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वैसे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन न हथौड़ा चलाने वाले को कोई डर है, न सिर के पास हथौड़ा चलवाने वाले को। खुली आंखों को बंद आंखों पर विश्वास की इससे अद्भुत तस्वीर और क्या मिलेगी। आंखों पर पट्टी बांधा हुआ शख्स पूरी ताकत से हथौड़े को सिर से इंच भर दूरी पर मारकर ईंटों का चूरन बना देता है, लेकिन खुली आंखों वाले के चेहरे पर शिकन तक नहीं। कल्पना कीजिए, अगर जमीन पर लेटे शख्स का विश्वास डगमगा जाए या सेकंड के 100वें हिस्से में भी हथौड़ा चलाने वाले शख्स का बैलेंस बिगड़ जाए तो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा ऐसे ही चलती आ रही है। दरअसल ये एक आर्ट है जिसे गतका कहा जाता है और सिख इतिहास में इसका खास महत्व है। कभी पारंपरिक युद्धक कलाओं में गतका शामिल हुआ करता था, लेकिन अब उसका प्रदर्शन उन्हीं परंपराओं को जीवित रखने के लिए किया जाता है। गतका के माहिर लोगों का विश्वास है कि ये सब गुरु कृपा से होता है और यही वजह है कि कभी कोई बड़ा हादसा नहीं होता। मार्शल आर्ट गतका खेलते हैं, लेकिन गुरु महाराज का नाम लेके खेलते हैं। शहीदों की कृपा होती है, जो किसी के चोट सिर पे नहीं लगती है, कोई नुकसान नहीं हो पाता। ये एक जोश गुरु महाराज की कृपा से पीछे से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम उस टाइम अपने शरीर की परवाह भी नहीं करते। लेकिन क्या यह सिर्फ विश्वास के बल पर किया जा सकता है या इसके पीछे कोई तगड़ा अभ्यास भी है? आइए इसे समझने से पहले एक बार फिर देखते हैं कि आखिर इसे किया कैसे जाता है। ये देखिए एक और तस्वीर। यहाँ पर ईंटों की जगह नारियल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ आंखों पर सिर्फ पट्टी नहीं बंधी है, बल्कि पहले बंद आंखों पर नमक भरा जाता है, फिर कांच के टुकड़े आंखों पर रखे जाते हैं और उसके बाद पट्टी बांध दी जाती है ताकि चाहकर भी आंखें खोल न सके। जिस शख्स की आंखों पर पट्टी बंधी होती है उसे गतका ग्रुप का एक अनुभवी व्यक्ति जमीन पर लेटे व्यक्ति के पास से गुजारता है। आप देखिए कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है वो पैरों से जमीन पर लेटे हुए लोगों का अंदाजा लगाता है और जमीन पर लेटा व्यक्ति सांस रोक कर पड़ा रहता है। फिर तेजी से आंखों पर पट्टी बांधा हुआ शख्स शरीर से बिल्कुल करीब रखे नारियलों पर ताबड़तोड़ हथौड़ा चला देता है।
वो 1 या 2 बार में शरीर के पास रखे नारियल को फोड़ता चला जाता है। जिस जगह हथौड़ा निशाने से चूक जा रहा है वहां सड़क पर गड्ढा पड़ जा रहा है। सोचिए, कम से कम 8 किलो वजन का यह हथौड़ा अगर सर पर पड़ जाए तो क्या हो। एक बार को यह कहा जा सकता है कि वो शायद कदमों से पहले जमीन पर लेटे लोगों की स्थिति को जांच लेता है और फिर अटैक करता है। लेकिन जहां इंच इंच की दूरी पर मौत हथौड़े की शक्ल में झपटती हो, क्या वहां बंद आंखों से लगाया गया यह अंदाजा काफी होता है? और अगर यह अभ्यास है तो यह अभ्यास हथौड़े से निशाना लगाने वाले का होता है या जमीन पर लेटे शख्स का डर पर विजय हासिल करने का होता है। हम उन सवालों को नहीं नकार रहे जो विश्वास न करने वाले लोग उठा रहे हैं, बल्कि हम सिलसिलेवार उन सभी सवालों को उठाएंगे और उन सभी के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी भी बात से, किसी भी हुनर से सिर्फ चमत्कृत नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हो कैसे रहा है। इन कारनामों पर सवाल उठाने वाले कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बांधने का तरीका ऐसा होता है कि जरा सी गैप छोड़ दी जाए, जहां से सारी चीजें साफ साफ दिखती रहे और किसी को पता भी न चले। When the patch is loose, they can tell. When the patch is tight, they can't. So now you understand what they are doing. इस तरह की चीटिंग करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हमने जो तस्वीरें ली उसमें आंखों की पट्टी को नीचे के एंगल से भी शूट किया। यानी कुछ मामलों में चीटिंग है, पर हमारे बाजीगर धोखा नहीं कर रहे। फिर क्या वो जो कर रहे हैं वो किसी तरह की अलौकिक शक्ति है, यानी वो मन की आंखों से देख रहे हैं? पर अगर ऐसा होता तो क्यों सामने से दिखाने पर ही वो जवाब दे पा रहे हैं? जैसे पेंसिल के रंग बताने के लिए मैंने सम्यक के सामने ही पेंसिल रखी, पीठ के पीछे नहीं। घड़ी का वक्त भी वो सामने से ही देखकर बता पाया। कई बार होता है कि आप लिख के आप सामने दिखाइए, फिर हम सामने क्यों दिखाएं? अगर ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है उस स्तर पर, तो फिर हम तो सर के पीछे भी रखकर दिखा सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्टांसेस देखने में, सुनने में आए हैं कि वो ऐसा भी हो सकता है कि दीवार के आर पार देख सकते हैं, लेकिन इस बच्चे के अंदर वो वाली अभी लेवल नहीं आया है। अच्छा। गतका खेलने वाले गुरु के आशीर्वाद की बात जरूर कहते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बात जो सब स्वीकार करते हैं वो है अभ्यास। ये अभ्यास है या कोई नेचुरल कोई शक्ति है? ये अभ्यास है। इसको मस्तिष्क के मध्य भाग को एक्टिवेट करना कहा जाता है, जिसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी कहा जाता है। सदियों से ये पुरानी परंपरा है, ऋषि मुनियों के टाइम से। 5 से 14 साल तक का बच्चा, उनको कुछ म्यूज़िकल वेव्स, कुछ संगीत सुना के उस भाग को एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो 5 इंद्रियों में से आँखों की इंद्री छोड़ के बाकी 4 इंद्रियों में से इतनी एक्टिवेट हो जाती है कि वो 4 इंद्री में से कोई एक इंद्री उसकी आँख का काम करती है। सम्यक पिछले 3 साल से अभ्यास कर रहे हैं और अब भी रोजाना करते हैं। 15-20 मिनट या आधा घंटा। 15-20 मिनट में इतना हो जाता है? वेरी नाइस। और पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? जी। जीत के पास तो बाकायदा ट्रेनर है, जिन्होंने बताया कि यह आसान नहीं होता, लेकिन एक खास ट्रेनिंग के बाद इसे किया जा सकता है। ये ट्रेनिंग बेसिकली 3 स्टेज पे दी जाती है। सबसे पहले बच्चे की इनेट्स को, जो हम
अंडर द फर्स्ट एसोसिएशन के थ्रू हम इनकी इनेट्स को हम हाईलाइट करते, वो इनेट्स के अकॉर्डिंग हर ह्यूमन की लर्निंग पैटर्न होती है। वो लर्निंग पैटर्न के थ्रू 3 वे से बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले फिजिकल ब्रेन जिम करवाते, फिर बाद में विजुअल एक्सरसाइज करवाते, और थर्ड जो मेन पार्ट है वो ब्रेन वेव थेरापी कहा जाता है, जो न्यूरो फीडबैक के पॉइंट से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसा फलसफा है जो 5 से 14 साल के बच्चों को सिखा पाना मुमकिन है। पूरी दुनिया में इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे करतब की तरफ, जहां पट्टी बंधी आंखों से सिर के पास रखी ईंटें और नारियल फोड़ा जा रहा है। दोनों ही तस्वीरों में पट्टी बांधा हुआ व्यक्ति पैरों से जमीन पर लेटे हुए व्यक्ति का अंदाजा तो लगाता है, लेकिन इसके बाद वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता है, और फिर वो जिस तरह हथौड़ा चलाता है वो अपने आप में अद्भुत है। मार्शल आर्ट को हम प्रैक्टिस करें उतना ही बेस्ट है हमारे लिए। हम एक आज सोच रहे हैं कि आज खाना खा लिया, हमें अगले दिन खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी मार्शल आर्ट कंटिन्यू रोज की एक अभ्यास जो हम 2.5 घंटे प्रेजेंट एक स्टूडेंट को देते हैं, जो इस अभ्यास को प्रैक्टिकल करने के बाद तब हम कहीं हम नगर कीर्तन या स्टेज खेल पाते हैं। अभ्यास हमेशा काम आता है, और यहाँ भी आस्था के साथ साथ प्रैक्टिस पर ही विश्वास रहता है। यहाँ भी ये कहना कि सब दिख रहा होता है किसी हद तक सही नहीं लगता। तर्क कुतर्क, विश्वास अविश्वास से परे अब हम आपको दिखाएंगे वो अद्भुत तस्वीर जिसमें किसी की आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधी है, लेकिन आंखों में जैसे एक्सरे मशीन फिट है। आंखों पर पट्टी बांध के दुनिया देख लेना एक बात है, और खुली आंखों से भी शरीर के भीतर तक देख लेना। बंद आंखों से खुली आंखों का सच बताने वाले हमने आपको दिखाए। आइए अब एक ऐसी लड़की से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो इंसानी शरीर के आर पार देखने का दावा करती है। क्या खुली आंखों से जिस्म के हर हिस्से का एक्सरे कर सकती है ये लड़की? Especially the left ventricle is beating slower than the right. क्या खड़े खड़े जिस्म के हर हिस्से की नस नस देख सकती है ये लड़की? He's getting scoliosis in this section of spine. कहते हैं जिस बीमारी को एक्सरे मशीन नहीं पकड़ पाती उसे आंखों से पल भर में पकड़ लेती है ये लड़की। It's true. So I'm really surprised and happy with the results. रूस की रहने वाली 17 साल की नताशा एक्सरे गर्ल के नाम से मशहूर है। अद्भुत नताशा की अविश्वसनीय कहानी जो भी सुनता है हैरत से भर जाता है। हाल यह है कि लोग इसके सामने आने से भी डरते हैं, इसे देखकर छिप जाते हैं। नताशा की आंखें अद्भुत हैं, इसकी देखने की क्षमता अकल्पनीय है। 10 साल की उम्र तक नताशा एक आम लड़की की तरह जीवन जी रही थी। आम इंसानों की तरह ही देखती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, लेकिन 10 साल की उम्र में अचानक इसके भीतर न जाने क्या केमिकल लोचा हुआ, इसकी दुनिया ही बदल गई। आश्चर्य की बात तो ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के जाने माने वैज्ञानिकों ने नताशा की जांच की, लेकिन कोई भी ये जान नहीं पाया कि आखिर नताशा में एक्सरे विजन की ताकत आई कैसे। डॉक्टर तब हैरान रह गए जब उन्होंने इसके सामने एक ऐसे मरीज को पेश किया जिसके शरीर में ट्यूमर था। नताशा ने अपनी आंखों से ही एक्सरे करके बता दिया ट्यूमर कहां है। नताशा की मां के मुताबिक नताशा जब 10 साल की हुई तो अचानक एक दिन वो उनसे कहने लगी कि वो उनके शरीर के अंदर की चीजों को देख रही है। पहले तो उन्हें लगा कि यह नताशा का वहम है, लेकिन फिर वो उनके शरीर के भीतर की नसों से लेकर तमाम चीजों के बारे में बताने लगी। तब उसकी मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब उसकी मां का एक्सरे किया तो उनके होश उड़ गए।
नताशा ने जो बताया था वो बिल्कुल सही निकला। डॉक्टर ये सोचकर हैरान थे कि नताशा खुली आंखों से वो सब कैसे देख रही है जिसे देखने के लिए एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। This is an impossible thing to... ये वाकई अद्भुत है। वो मरीज को देखकर बीमारी बता देती है और मरीज के रिकॉर्ड में वही बीमारी निकलती है। Well, she said that she didn't actually mention the word migraine. उसने माइग्रेन शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन कहा कि आपके सिर के सामने वाले हिस्से में दर्द होता होगा। जांच के बाद सामने आया कि नताशा की आंखों में एक्सरे विजन है। इसकी मदद से वो किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदरूनी हिस्से को देखकर बीमारियों की पहचान कर सकती है। अब तक नताशा ने जिसके बारे में जो भी बताया वो सही निकला। हालांकि वो जो देखती है उसे समझने में उसे कुछ वक्त लगता है, लेकिन वो बीमारी की एकदम सही पहचान करती है। कई बार तो नताशा बीमारी को बहुत ही शुरुआती अवस्था में पहचान लेती है, जिसे एक्सरे मशीन भी नहीं पकड़ पाती। I have two ways of seeing. The first is normal. मैं दो तरह से देखती हूँ, पहला नॉर्मल, दूसरों की तरह, दूसरा मेडिकल विजन। जब मेडिकल आंखों से देखती हूँ तो जैसे किताब में इंसानी शरीर की बनावट दिखाते हैं वैसा ही मुझे नजर आता है। जब मुझे किसी अंग को देखकर मर्ज बताना होता है तो मैं उसी अंग पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी तरीके से साइंटिफिकली संभव नहीं है। ये ज़रूर होता है कि कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि एग्जेजरेट कर दी जाती हैं, बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं और उसको फिर लोग अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं, बट ये फैक्ट नहीं है, ये पॉसिबल ह्यूमनली साइंटिफिकली नहीं है। नताशा का दावा है कि उसके पास दो तरह की दृष्टि है। एक से वो नॉर्मल इंसानों की तरह दुनिया की चीजों को देखती है, जबकि जरूरत पड़ने पर वो साधारण दृष्टि को बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करती है। इसके जरिए वो शरीर के अंदर की हर गतिविधि को आसानी से देख सकती है। इसके लिए नताशा को बस थोड़ी देर शरीर पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे अब तो उसकी नजरें चंद मिनट में ही शरीर का पूरा एक्सरे कर लेती हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी देख सकती है कि शरीर का हर अंग सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर उसे कोई दिक्कत समझ में आती है तो वो फौरन बता देती है। वाकई ये कुदरत का करिश्मा है या फिर विज्ञान की ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में विज्ञान भी उलझा हुआ है। कहते हम जिंदगी में आंखें खोलकर वो नहीं देख सकते जो बंद आंखों में महसूस कर लेते हैं। ये भी अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।